नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पीएनआई न्यूज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व में छात्र नेता रहे और समाजवादी पार्टी के युवा नेता समीर सिंह जी। समीर सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, तो इसे क्या 2024 के चुनाव से देख करके जोड़ा जाए? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। और पहले पीएनआई न्यूज़ का मैं आभार देना चाहता हूँ कि मुझसे आपने मौका दिया इन बातों को पूछने और अपना विचार रखने के लिए। मैं डॉक्टर समीर कुमार सिंह आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। कोई भी राजनीतिक दल हो, जब चुनाव सर पे होंगे तो वो चुनाव की तैयारी करेगी। 2022 में हमने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश का। गाज़ीपुर की गठबंधन के साथ मिलकर 7 विधानसभा सीटों पर विजय पताका भी लहराया। कार्यकर्ताओं ने अद्भुत मेहनत किया समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लिए। सदस्यता अभियान जोरों पर है और समाजवादी पार्टी चाहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि 1 करोड़ नए सदस्य उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जो नीति और रीत में विश्वास रखते हों, उनको बनाकर 2024 की तैयारी जोर शोर से देश की राजनीति के अंदर अखिलेश यादव की दखल एक मजबूत नेता के रूप में 2024 में आपको देखने को मिलेगी। जी, देखा जाए तो गाजीपुर में करंडा द्वितीय जिला पंचायत सदस्य पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मात्र एक विधायक अंकित भारती ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि जिले में कुल 5 विधायक हैं सपा के। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अंकित भारती की वो छोड़ी हुई सीट थी, चूँकि वो सम्मानित विधायक हुए उस सीट से, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे या व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं, तो 3 दिन मैं स्वयं सदर विधायक श्रीमान जय किशन साहू जी के साथ करंडा दूती में प्रचार किया हूँ। आज सावन के सोमवार के दिन भी जय किशन साहू जी नारी पंदौरा में प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया। भारतीय जनता पार्टी को करंडा दूती में उस 22 गांव में रहने वाले एक भी दलित का बेटा उनको प्रत्याशी के रूप में नहीं मिला। वो भारतीय जनता पार्टी के बाहरी प्रत्याशी हैं, वो करंडा दूती के किसी गांव के मूल निवासी नहीं हैं। हमारा प्रत्याशी अरुण कुमार, जिसका चुनाव निशान आरी है, वो नारी पंदौरा जो करंडा दूती के अंतर्गत आता है, उसका प्रत्याशी है। और होना भी यही चाहिए कि अगर आप 22 गांव का चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम अगल बगल गांव के तो हों, अगल बगल गांव के ना हों और आप परदेसी आदमी हो। वो जखनिया के हैं और ये अलग बात है कि वो अल्पसंख्यक वो उनके दलित समाज के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन वो करंडा दूती के न प्रत्याशी होने लायक हैं और न उनको करंडा दूती की सम्मानित जनता चयन करेगी। जी, आपने अभी-अभी बताया कि समाजवादी पार्टी से ही जय किशन साहू भी मैदान में हैं और वो अभी जा कर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वहीं जमानिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह जी और जंगीपुर विधानसभा से विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव का कहीं भी अता पता नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि करंडा दूती की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारा बागपत है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के 2 शानदार विधायक पूरी भारतीय जनता पार्टी पर गाजीपुर जनपद के अंदर या बाहर से भी लोग बुलाना चाहती हो, भारतीय जनता पार्टी जैसे कि चुनाव में बुलाती है, तो हम स्वागत करते हैं। एक एक कार्यकर्ता, उनके एक एक विधायक, एक एक मंत्री, एक एक सांसद पे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्णतया भारी है। इसलिए हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के जितने लोग प्रचार कर रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। समीर सिंह जी, विधानसभा के चुनाव में जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा था कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार है, भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन वहीं देखा जाए तो अब गाजीपुर जनपद की लगभग सड़कें खस्ताहाल स्थिति में पड़ी हुई हैं। इसका आप किसको मानते हैं, जो कि आरोप प्रत्यारोप जो भी? देखिए श्रीवास्तव, शायद आप ये न जानते हों, सम्मानित ओम प्रकाश सिंह जी के गुरुकुल से निकले हुए हम लोग विद्यार्थी हैं राजनीतिक जीवन में। वो हमारे राजनीतिक सम्मानित गुरु हैं। उन्होंने जो कहा वो बातें अक्षरशः सही हैं। आज से नहीं, जब प्रचंड लहरों की सरकारें रही हैं, जब 1991 से 92 में देखा जाए, जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे अयोध्या के लिए, तब भी सम्मानित ओम प्रकाश सिंह दिलदार नगर विधानसभा हुआ करता था, भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आते थे। उनकी ये बात पूर्णतया सत्य है कि केंद्र और प्रदेश में भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन सदैव गाजीपुर समाजवादी इलाका रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ बनती रही। रोडों का खस्ता हाल तो फिर काहे का विकास? गड्ढा मुक्त सड़कें, रोज पीडब्ल्यूडी का आपने
व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। कम से कम पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के 3 बड़े मंत्री अपनी सरकार से नाराज चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग और जन संसाधन मंत्री के राज्य मंत्री ने तो इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ छोटे स्तरों के चैनलों को जो इन बातों को उठाए हैं, लेकिन जो मजबूर चैनल हैं, जो गोदी मीडिया आजकल कहे जा रहे हैं, वो आज तक इन बातों को उठा भी नहीं पाए। गाज़ीपुर जनपद की खस्ताहाल सड़कों के जिम्मेदार यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रही हैं, श्रीमती संगीता बलवंत जी से लगायत उनके 5 विधायक रहे हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक इन सड़कों के लिए आंदोलन समाजवादी पार्टी करने का प्रयास करेगी और करती रही है, और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी का 2024 में इस जनपद से परचम लहरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, PNI न्यूज़, गाजीपुर।